जागरूक हुई है और रोड पर आई है। बिना प्रयास का पूरे जमशेदपुर और आदिपुर बंद रहा है। ये सबसे बड़ी देन है। महीने से जो है वहाँ 1300 से लेके 1500 चापड़ की कांड हुई। एक्सटॉर्शन करने के लिए, वसूली करने के लिए वो लोग को गाड़ी पर बैठा लिया और एफआईआर करने वाला पुलिस होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। क्या का मुकदमा हो और उन पर भी जो है वही कार्रवाई किया जाए जो मारने वाले। हमको मालूम ही नहीं चला। मेरा बच्चा वहाँ क्रिटिकल वेंटिलेटर में हमसे साइन कराया गया। हमको पता नहीं कि क्या लिखे है उसमें। सिंह को जो बनाया गया, आपकी सहमति थी? नहीं, हमको कोई सहमति नहीं, किसी विशेष आदमी पर ऐसा नहीं है। आप उसको पकड़िएगा ना, जो मेन है, जिसने चापड़ चलाया है। तो पुलिस की जो कार्रवाई है शुरुआत से इसमें झोल झाल किया और कहा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल भी कुछ है। तो क्या लग रहा है? बच्चे को पुलिस के सामने मारा गया है। पुलिस मुख दर्शक बनकर देख रही थी। बार का लाइसेंस किसने दिया? सबसे मूल कारक सरकार ने दिया। पुलिस यह बताए, एकदम तार जोड़े कि हाँ इनके कारण हुआ है या नहीं। और इस घटना के बाद भी एक चापड़ कांड हो गया बिरसा नगर इलाके में भी हो गया है। एक नहीं, 4 हुआ। 4 हो गया। ब्राउन शुगर वाले को पकड़ती है तो फोटो खिंचवाती है, हमने ब्राउन शुगर वाले को पकड़ लिया। मैं दावे के साथ ही डंके की चोट में कहना चाहता हूँ, आप सीआईडी जांच कराओ। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल और उस प्रतिनिधिमंडल के साथ में झारखंड क्षत्रिय संघ और जमशेदपुर में जो चापड़ कांड हुआ था, उस चापड़ कांड में जो मृतक है हिमांशु, उनके पिता आज लोक भवन पहुंचे थे। लोक भवन में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने जानकारी दी। क्षत्रिय संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभूनाथ सिंह जी हमारे साथ है। सर, मामला बड़ा पेचीदा ऐसे है कि इस मामले की जब मैंने एफआईआर देखी तो उस एफआईआर की पहली लाइन में ही देख रहे हैं कि उसमें मुख्य आरोपी नीरज सिंह को बनाया गया। तो क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग शुरू से ही जो है इसमें इन्वॉल्व है और जो भी स्थिति आया है ये झारखंड क्षत्रिय संघ का देन है, आंदोलन का, जिसके चलते जो है आज इतने जनता जागरूक हुई है और रोड पर आई है। बिना प्रयास का पूरे जमशेदपुर और आदिपुर बंद रहा है। ये सबसे बड़ी देन है। विगत 6 महीने से जो है वहाँ 1300 से लेके 1500 चापड़ की कांड हुई। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, है ना। तो आप एफआईआर आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं पता नहीं, लेकिन एफआईआर आप देखेंगे तो उनमें इनसे एफआईआर कराएंगे जो जगह पर थे ही नहीं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस को, थाने को जिसके भी माध्यम से खबर जाए कि यहाँ एक घटना हुई है, वो इन्फॉर्मेंट कहलाता है और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट वही होता है। तो यहाँ पुलिस की अभिरक्षा में आता हुई है। पुलिस जो है एक्सटॉर्शन करने के लिए, वसूली करने के लिए वो लोग को गाड़ी पर बैठा लिया और गाड़ी पर बैठा लिया और इनके 5 साथी जो है, जो निकले थे साथ में, वो लोग निकल गए। इनको रोक के रखा गया और तब तक जो है दूसरे पार्टी जो है लड़के को खबर किया और वो आके जो है चापड़ से पुलिस की अभिरक्षा में हत्या की। तो इन्फॉर्मर कौन होना चाहिए? फर्स्ट एफआईआर करने वाला पुलिस होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो हम लोग का मांग यही है कि बस जो पुलिस वहाँ मौजूद थे उन पर हत्या का मुकदमा हो और उन पर भी जो है वही कार्रवाई किया जाए जो मारने वाले पर की जाए। सर, देखिए, हिमांशु जी के पिता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में पूरा झारखंड आपके साथ है। सर, जो एफआईआर है वो एफआईआर ही झोल झाल है। इसमें एफआईआर का बारे में हमको मालूम ही नहीं चला। मेरा बच्चा वहाँ क्रिटिकल वेंटिलेटर में हमसे साइन कराया गया। हमको पता नहीं कि क्या लिखे है उसमें। अच्छा। हमको कुछ पता नहीं है। आप सिर्फ साइन किए? खाली हम साइन कर दिए, बोले साइन कर दीजिए तो हम साइन कर दिए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या इसमें नीरज सिंह को जो बनाया गया, आपकी सहमति थी? नहीं, हमको कोई सहमति नहीं, किसी विशेष आदमी पर ऐसा नहीं है। हम कहीं नहीं ये किए हैं। हाँ, संलिप्त होंगे तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर संलिप्त है जी तो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है अब तक ये जांच कहाँ तक पहुंची? क्योंकि मैंने क्या देखा, मैं आपसे एक पिता के तरह में आप हैं तो ये पता नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ रहा हूँ मैं। जो नीरज सिंह है, देर रात पुलिस उनके घर में धावा बोल देती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसके घर में पुलिस को धावा नहीं बोला। वहां पर भाई पहले आपने जिसने मर्डर किया आप उसको पकड़िएगा ना, जो मेन है, जिसने चापड़ चलाया है। तो पुलिस की जो कार्रवाई है शुरुआत से इसमें झोल झाल किया है और कहा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल भी कुछ है। तो क्या लग रहा है? नहीं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं। तो राज्यपाल को आपने क्या बताया? उम्मीद है कुछ बोले, ऐसी सी घटना हो गई हमारे शहर में। घर का सामने बच्चे को पुलिस के सामने मारा गया है। पुलिस मुख दर्शक बनकर देख रही थी।
और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। आपके तरफ से सरकारी नौकरी पता नहीं क्या क्या मांगा जा रहा है, वो सब है आपकी तरफ से? जी, एक है बच्ची का जो उनके परिवार बच्ची थी, मतलब हाँ, हिमांशु जी, जी की वाइफ जो हुई हमारी, उनके लिए हम बोले सरकारी नौकरी दिया जाए ताकि अब उसका जीवन यापन चल सके। ये आप लोगों की तरफ से मांग थी। जी, और क्या मांगे थी? और जो मारा उसको इनकाउंटर हो, और जो पुलिसकर्मी जो 5 थे उन पर कानूनी 302 धारा के तहत जो सजा होती है उनको दिया जाए। तो देखिए, ये हिमांशु जी के पिताजी हैं और उन्होंने बताया कि भाई जो मांगे हैं वो मांगे। उन्होंने बताया एक पिता का दर्द एक पिता ही जान सकता है। देखिए, बेटा तो चला गया, लेकिन जिसने ऐसी हरकत की है, इनकी मांग है कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, और एनकाउंटर नहीं तो कम से कम जो सख्त से सख्त सजा है वो सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए, लोक भवन के बाहर खड़े हैं और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ हिमांशु के जो पिता है वो जाकर के और मिल करके आए हैं और उन्होंने अपनी मांगों को जो है वो बताया है कि क्या क्या मांगे हैं। तो देखिए, अभय सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अभय जी, इस घटना में सबसे पहले तो जो एफआईआर, वो एफआईआर झोल जाता है, पूरा एफआईआर। मैंने इस एफआईआर की पहली लाइन पढ़ी। हम और आप भी एफआईआर देते हैं तो सेवा में थाना प्रभारी देते हैं, कभी पुलिस निरीक्षक ये सब नहीं देते हैं, तो वो साफ है। पिताजी बोल रहे हैं हमने तो एफआईआर दी ही नहीं। नीरज सिंह बार चलाते हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है, मतलब उनको आरोपी बनाना? ऐसे तो बार संचालक जितने हैं, देखिए, पूरे झारखंड में बार का लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया। सबसे मूल कारक सरकार ने दिया। तो अगर बार चलाना अगर दोषी है तो देने वाला दोषी नहीं है, देने वाला दोषी है। अब आप समझो कि जब बार चलता है तो उन हमारे भाजपा में कार्यरत के कार्यकर्ता के रूप में नीरज सिंह की गिरफ्तारी अगर होती है तो इसमें मेरा यही संदर्भ कहना है कि पुलिस के कारणों पर हम नहीं जाना चाहते। पुलिस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, लेकिन पुलिस यह बताए, एकदम तार जोड़े कि हाँ इनके कारण हुआ है, या नीरज सिंह इसके पहले अपराधी थे, इन्होंने इतना कांड किया, इतने हत्या किया, इतना लूट मार किया, इतने कारक है, तो उसको बताना पड़ेगा। अगर वहां पर घटना होती है पुलिस कस्टडी में तो पुलिस को बताना होगा मेरे कस्टडी में मौत कैसे हो गया। आप उसको छिपाने के लिए आप नीरज सिंह को पकड़ना चाहते हैं, और लोकल पॉलिटिक्स के कारण जो प्रतिद्वंदी दल है वो अभी एक कारक बना करके इस पे बहुत इंटरेस्ट लिया हुआ है। अरे भैया, आप जमशेदपुर की बंदी आप देख लो, जमशेदपुर की बंदी ऐसे नहीं हुआ, जनता ने बंदी कराया, जनता ने, वहां की जनता चाहती थी बंद, लेकिन उसको कारण करना था कि एक कारक बन जाओ, आप आओ, हमें आह्वान करो, हमें अपील करो और हम बंद करना चाहते हैं। जनता के अपील पर आप साक्षी चले जाओ, बिष्टुपुर चले जाओ, धतकीडी चले जाओ, आजाद नगर चले जाओ, मानगो चले जाओ, बागबेड़ा चले जाओ, बिरसा नगर चले जाओ, पटमदा चले जाओ, पोटका चले जाओ, बहरा घोड़ा चले जाओ, चकुलिया चले जाओ, जादूगोड़ा चले जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सारे जगह में लॉटरी चलता है, सारे जगह में मटका चलता है, सारे जगह में अफीम चलता है, ब्राउन शुगर चलता है। अब पुलिस एक ब्राउन शुगर वाले को पकड़ती है तो फोटो खिंचवाती कि हमने ब्राउन शुगर वाले को पकड़ लिया। अरे भैया, ब्राउन शुगर वाले को मत पकड़ो, ब्राउन शुगर के कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो, गिरोह को पकड़ो और उन्हें दंडित करो, ऐसी दंडित करो कि 7 जन्म तक वह ब्राउन शुगर बेचने के काबिल नहीं होगा। जब रावण का अगर 10 सर है तो भगवान राम नहीं जीते थे। भगवान राम इसलिए नहीं जीते थे कि उनको पता नहीं था कि उनके नाभि पर वो प्राण टीका है और उसके नाभि को हमें करना होगा, तब उसकी मौत हो सकती है। और यही कारण है कि जब तक अवैध धंधा नहीं बंद होगा जमशेदपुर शांत नहीं हो सकता, चाहे आप लाख आईपीएस बदल दो। एक सवाल और सर, मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा था इस पूरे केस में, तो जब इस पूरे केस को हम फॉलो कर, मैं देख रहा था कि आप लगातार मटका, लॉटरी, ब्राउन शुगर, इन तमाम चीजों को लेकर के आप मोर्चा खुले हुए, और इस घटना के बाद भी एक चापड़ कांड हो गया, बिरसा नगर इलाके में भी हो गया है, एक नहीं 4 हुआ, 4 हो गया। तो मतलब पुलिस कहाँ गड़बड़ कर रही है? आपको क्या लग रहा है, एसएसपी को बदल देना, सरायकेला के एसपी को बदल देना हो जाएगा? अभी मैं नए एसपी साहब का स्वागत करता हूँ। अब वो धोनी बनेंगे कि बोल्ड हो जाएंगे, दोनों में तय होगा। अभी इतने जल्दी कारण नहीं, उन्होंने आए तो ट्रैफिक को बदल दिए, उन्होंने आए तो ये बदल दिए, चलिए उनका अपना पर्सनल मामला है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरना चाहिए, ये हमारी भी मंशा है, हर व्यक्तियों की मंशा है। लेकिन सवाल यह होता है कि जब राज्य सरकार
ट्रैफिक में जनता को परेशान करके राजस्व कमाने में लग जाएगी या पुलिस कमाने में जुट जाएगा। एक सिंडिकेट गिरोह बना करके बालू चोरी करना, अवैध धंधा करना, अवैध धंधा करवाना। दिन में जाकर के देखिए पुलिस सड़क पे मटका चलता है, सारे जगह में अफीम चलता है, ब्राउन शुगर चलता है। अब पुलिस एक ब्राउन शुगर वाले को पकड़ती है तो फोटो खिंचवाती कि हमने ब्राउन शुगर वाले को पकड़ लिया। अरे भैया, ब्राउन शुगर वाले को मत पकड़ो, ब्राउन शुगर के कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो, गिरोह को पकड़ो और उन्हें दंडित करो। ऐसी दंडित करो कि 7 जन्म तक वह ब्राउन शुगर बेचने के काबिल नहीं होगा। जब रावण का अगर 10 सर है तो भगवान राम नहीं जीते थे। भगवान राम इसलिए नहीं जीते थे कि उनको पता नहीं था कि उनके नाभि पर वो प्राण टीका है और उसके नाभि को हमें करना होगा, तब उसकी मौत हो सकती है। और यही कारण है कि जब तक अवैध धंधा नहीं बंद होगा, जमशेदपुर शांत नहीं हो सकता, चाहे आप लाख IPS बदल दो। एक सवाल और सर, मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा था इस पूरे केस में, तो जब इस पूरे केस को हम फॉलो कर, मैं देख रहा था कि आप लगातार मटका, लॉटरी, ब्राउन शुगर, इन तमाम चीजों को लेकर के आप मोर्चा खुले हुए, और इस घटना के बाद भी एक चापड़ कांड हो गया, बिरसा नगर इलाके में भी हो गया है, एक नहीं 4 हुआ, 4 हो गया। तो मतलब पुलिस कहाँ गड़बड़ कर रही है? आपको क्या लग रहा है, SSP को बदल देना, सरायकेला के SP को बदल देना हो जाएगा? अभी मैं नए SP साहब का स्वागत करता हूँ। अब वो धोनी बनेंगे कि बोल्ड हो जाएंगे, दोनों में तय होगा। अभी इतने जल्दी कारण नहीं, उन्होंने आए तो ट्रैफिक को बदल दिए, उन्होंने आए तो ये बदल दिए, चलिए उनका अपना पर्सनल मामला है। लॉ एंड ऑर्डर सुधरना चाहिए, ये हमारी भी मंशा है, हर व्यक्तियों की मंशा है। लेकिन सवाल यह होता है कि जब राज्य सरकार ट्रैफिक में जनता को परेशान करके राजस्व कमाने में लग जाएगी या पुलिस कमाने में जुट जाएगा, एक सिंडिकेट गिरोह बना करके बालू चोरी करना, अवैध धंधा करना, अवैध धंधा करवाना। दिन में जाकर के देखिए पुलिस सड़क पे और रात में जो है पुलिस घर में। कहां से काम करेगी पुलिस? 20 लाख की जनता में पुलिस कितने हैं? तो पुलिस की गलती नहीं है, यह सरकार के दिमाग की गलती। अगर सरकार के दिमाग ठीक हो जाए कि हमें कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, तो ठीक कर सकती है, क्योंकि सत्ताधारी दल में लगे हुए लोग इस पे इंक्लूडेड है। मैं चैलेंज करके घटना में नहीं, सारे सिंडिकेट में आप पूछ लो लोकतरस है कि नहीं है। मैं दावे के साथ नहीं, डंके की चोट में कहना चाहता हूं, आप CID जांच कराओ, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन कराओ, आप पब्लिक से पूछो, जाके लोगों से पूछो, आपको पता चल जाएगा कहां पर क्या हो रहा है। यही मेरा कहना। चलिए, तो देखिए, ये लोक भवन के बाहर तमाम जो BJP के नेता हैं, हिमांशु के पिता हैं, और सब ने राज्यपाल से मुलाकात की, अपनी अपनी बातों को राज्यपाल के सामने रखा। जमशेदपुर का चापड़ कांड अपने आप में उलझा हुआ कांड है। उलझा हुआ कांड ऐसे है कि जो इसकी प्राइमा फेसी होता है, जो FIR होती है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसी में कई लोचे हैं। तो जब वहां पर लोचे हैं तो वो लोचे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तक मुख्य आरोपी, कुल मिलाकर के मुख्य आरोपी मतलब जो हत्या करने वाला है, क्योंकि मुख्य आरोपी इसमें नीरज सिंह को बनाया गया है, जो बार संचालक है, जबकि मुख्य आरोपी वो होना चाहिए जिसने हत्या की है। FIR हिमांशु के पिता बोल रहे हैं मैंने तो लिखी ही नहीं, मेरे से तो साइन करवा लिए गए। तो एक्चुअली उस समय के थाना प्रभारी ने खुद FIR लिखी थी, और जो आरोप है वो आरोप ये है कि नीरज सिंह से एक्सटॉर्शन के लिए उस समय के थाना प्रभारी ने वो FIR लिखी थी। और यही कारण है, पॉलिटिकल दबाव यह है कि नीरज सिंह की जो पत्नी है, उन्होंने मानगो नगर निगम का चुनाव लड़ा है मेयर पद के लिए, तो पॉलिटिकल दबाव ऐसे है कि सरकार के अगेंस्ट जाने का भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो यही इस केस का पेंच है। सहयोगी अरविंद और रत्नेश के साथ में अभिषेक भारती, भारत मित्र, रांची।